दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की आयोजित एक दिवसीय वर्चुअल बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रदेश के संगठन द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम की देते हुए कहा कि संगठन की दृष्टि में 11,024 बूथों पर समितियों का गठन पूर्व में किया जा चुका है। कुछ नए दल यहां पर झटपट आने की स्थिति में लगे हुए हैं, जिनका जनता खुद समय समय पर विरोध कर रही है। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में भी उनके प्रति निरंतर उत्तराखंड की जनमानस का विरोध कर रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ में दर्शन करने और वहां पर विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण करके उन्हें विश्व की ओर से ये दिखाया है कि वो बाबा केदारनाथ के अनन्य भक्त है और उत्तराखंड के प्रति उनका विशेष और अगाध प्रेम जग जाहिर है। उनके इस दौरे पर कांग्रेस जो भी कोर्ट में खड़े होकर हलफनामा दिया करती थी कि राम काल्पनिक है, वो आज शिवालयों में जल चढ़ा रही है। ये हमारे कार्यकर्ताओं और पार्टी की विजय है। उन्होंने बताया कि विगत दिनों में 2 विधायक सहित 250 से अधिक दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। कौशिक ने कहा कि रामनगर में संपन्न हुई चिंतन बैठक में चुनावी दृष्टि से जो रोड मैप तैयार किया गया था, वो सभी कार्य दिसंबर तक पूर्ण हो जाएंगे। विस्तारकों की प्रशिक्षण पूर्ण हो गए हैं और सभी अपनी विधानसभा में प्रवास कर रहे हैं। चुनाव की दृष्टि से जो चुनाव प्रभारी उत्तराखंड में बनाए गए हैं, वो विभिन्न विधानसभाओं में प्रवास कर रहे हैं और केंद्र और राज्य की योजनाएं समन्वय का कार्य कर रहे हैं। कौशिक ने कहा कि राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष ने कई जनपदों में प्रवास कर कोर कमेटी की बैठक ली है और संगठन को मजबूत करने के लिए निरंतर मार्गदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों जन आशीर्वाद रैलियां उत्तराखंड से संपन्न हुई है, जिसकी की बड़ी स्तर पर सफलता की चर्चाएं राज्य में बनी हुई है। राज्य में चुनाव प्रबंधन की समिति का भी गठन हो गया है और समिति के सभी सदस्य कार्यों में जुट गए हैं। सेवा समर्पण के दौरान उत्तराखंड में 9,600 बूथों पर तरह के कार्यक्रम संचालित करके लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री के सफल 20 वर्षों के सार्वजनिक जीवन पूर्ण में ही 42,000 शुभकामनाएं कार्ड उनको प्रेषित किए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तराखंड प्रवास के सैनिकों के साथ चर्चा बूथ अध्यक्ष के घर पर भोजन करना, ये भी एक बहुत बड़ा संदेश के रूप में 2022 की विजय का मील का पत्थर साबित होगा। कौशिक ने प्रदेश को बताया कि प्रदेश में 211 जगहों पर कन्या पूजन कर महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत के सभी प्रमुख अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करके उत्तराखंड को ये गौरव प्राप्त करने का अवसर दिया है। रन फॉर यूनिटी में पूरे उत्तराखंड में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। आने वाली 10 तारीख को महासंपर्क अभियान शुरू होने वाला है, जिसमें एक किट भी प्रदान करेंगे और उस समय पर नारा दिया जाएगा, मेरा घर भाजपा का घर। संगठन की दृष्टि से पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति राज्य में बन चुकी है। राज्य स्थापना दिवस पर 252 मंडलों में कार्यक्रमों की संगठन ने योजना बनाई है। पार्टी द्वारा चुनाव के लिए जीतने वाली विधानसभा, हारने वाली और 2017 में कम अंतर से हारने वाली विधानसभाओं के लिए अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है। कौशिक ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य बहुत तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है और युवाओं में उनके प्रति बहुत बड़ा सकारात्मक से रुझान है। आज हम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 2017 में कहा था कि यहाँ 4 धाम हैं और यहाँ के प्रत्येक परिवार से भारत की सेना में सेवा दे रहा है। इसको देखते हुए यहाँ पर एक सैन्य धाम होना चाहिए। उसी के दृष्टिगत रखते हुए सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए कि प्रत्येक शहीद के आंगन की माटी को उस सैन्य धाम में लाया जा रहा है। सैनिक राज्य होने के नाते 2 केंद्रीय मंत्रियों के दौरे सुनिश्चित किए गए हैं, जिसमें राजनाथ सिंह का सफल दौरा पूर्ण हो गया है और अगला दौरा अजय भट्ट का संपन्न होना है। कौशिक ने कहा कि प्रवासी उत्तराखंड वासियों के लिए भी हमने एक अलग से योजना बनाई है, जो 2022 के चुनाव का प्रमुख आधार साबित होगी।